जय राम जी की जय। साईं लीलाशाह स्वामी लीलाशाह सत्संग में आपका स्वागत है। आज का विषय है तुम देह नहीं। 30 नवंबर 1961 को जैतपुर में किए गए प्रवचन में स्वामी जी ने कहा है कि शरीर को भूलने से अखंड आनंद प्राप्त होगा। जैसे रात्रि को गहरी नींद में आनंद आता है, ऐसी अवस्था जागृत में भी होनी चाहिए। अर्थात शरीर भाव बिल्कुल त्याग देना चाहिए कि मैं शरीर हूँ। यह जानना चाहिए कि अखंड आनंद ही आनंद मेरी जान है। ईश्वर को खूब याद करो, उसके दर्शन करो। तब प्रश्न उठेगा कि स्वामी जी, हमें ईश्वर का दर्शन तो होता ही नहीं है, हम ईश्वर का दर्शन कैसे करें? मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आप ईश्वर का दर्शन हर रोज करते हो। वह सबका साक्षी, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, सदैव स्थित रहने वाला एक रस है, परंतु तुम उसे जान नहीं सकते हो। जय राम जी की। तृष्णा, अज्ञानता के कारण हम काम, क्रोध, मोह, अहंकार व लोभ में मशगूल रहते हैं। इन विकारों में से यदि एक भी होगा तो सफलता नहीं मिलेगी। तृष्णा ही है जो मनुष्य को जन्म जन्म के चक्र में फंसाती है। मन को कहना चाहिए कि बहुत दिनों तक मैं तुम्हारा नौकर बन रहा हूँ, मगर अब तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। तृष्णा ऐसी वस्तु है जिसका अंत ही नहीं है। यह एक छिद्रों वाले मटके के समान है जो कभी बढ़ता ही नहीं है। चाहे उसमें कितना ही पानी डालो, फिर भी खाली ही खाली। जय राम जी की। जिसमें जैसी शक्ति हो वह वैसी ही उपासना करे, चाहे निर्गुण की चाहे सरगुण की। शास्त्रों में यह लिखा हुआ नहीं है कि पहले सरगुण की तथा बाद में निर्गुण निराकार की उपासना करनी चाहिए। तुम्हारी जैसी भावना होगी तुम उस तक पहुंच जाओगे। सुखोपत अवस्था में जो आनंद है वह मानो ईश्वर का दर्शन है। यह जागृत अवस्था में भी होना चाहिए। जय राम जी की। वैराग्य, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध से बचना चाहिए तथा आवश्यकता अनुसार दुनिया की वस्तुओं से मोह ममता रहित कार्य लेना चाहिए। संसार की कोई भी वस्तु तथा शरीर सुंदर नहीं है, न प्रेम रूप है और न आनंद रूप। यह शरीर तो रक्त, मांस, हड्डियों तथा मल मूत्र से भरा हुआ है। यह नाशवंत है। उपरोक्त रूप से संसार व वस्तुओं को समान समझकर उनसे दूर रहना चाहिए। इसे कहते हैं वैराग्य। संसार व शरीर को इस प्रकार समझना चाहिए, उसे न प्रिय और न आनंद रूप समझना चाहिए, बल्कि उनसे नफरत करनी चाहिए। यह संसार 100% काल्पनिक है। इसमें रत्ती मात्र भी बदलाव नहीं है। स्वप्न में कई रंग रूप दिखाई देते हैं, लेन देन होती है, परंतु जागृत होने पर सब झूठे प्रतीत होते हैं। वैसे ही जागृत अवस्था तथा सांसारिक पदार्थ आदि सब बिल्कुल झूठे स्वप्न की भांति है। सत्य नहीं है, एकदम झूठे हैं। सदैव यही विचार आता है कि एक आनंद स्वरूप के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। दुनिया की वस्तुओं तथा दुनिया को मुसाफिर खाना समझना चाहिए। ये सब वस्तुएं अपने लिए हैं, मगर अपनी नहीं हैं, सिर्फ कार्य निकालने के लिए हैं। यह शरीर न पहले था और न बाद में रहेगा, बल्कि आत्मा ही आत्मा, आनंद ही आनंद, एक ब्रह्म ही की व्यापक, अखंड, सबका साक्षी, सब में एक समान है। यह देही 5 तत्वों से बनी हुई है, जो कि किराए पर लेकर आए हैं, पर हम स्वयं इसे अपना समझ बैठे हैं। जो देह 5 तत्वों से बनी हुई है वह न हम स्वयं हैं और न देह हमारी है। यह देह 5 तत्वों से बनी हुई है।
हम वे तत्व नहीं हैं और न हम में वे तत्व हैं। यह देह तथा तत्व नाशवंत हैं। मैं सत्य स्वरूप देह से न्यारा, देह व संसार को जानने वाला, उसका साक्षी प्रकाश रूप सदैव रहने वाला, उससे अलग, सब में एक समान, एक जैसा एक ही हूँ। इसलिए देह एवं संसार को अपना नहीं समझना चाहिए तथा जिन 5 तत्वों से संसार व शरीर बना है, वे 5 तत्व भी मेरी काल्पनिक लहर से पैदा किए हुए हैं। वह काल्पनिक लहर भी झूठे स्वप्न की भांति है, वह वास्तव में कुछ भी नहीं है। शरीर तथा संसार के सारे पदार्थ जड़ हैं, न वे स्वयं को जानते हैं और न दूसरे को। सिर्फ एक आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। जो वस्तु हम स्वयं देखते हैं, शरीर अथवा संसार, वह सब उन ज्ञान स्वरूप की सत्ता से ही प्रतीत हो रहा है। आप इस संसार में स्वप्न की भांति मोह ममता के बिना सारे कार्य करते रहो, स्वयं को कभी नहीं भूलो। जय राम जी की। काल्पनिक ख्वाब। सिर्फ एक तू ही तू खालिक है, यह सब तुम्हारा काल्पनिक ख्वाब है। स्वप्न की भांति तुम ही रचकर तुम ही से देख रहे हो। तुम व्यापक सच्चित आनंद स्वरूप हो। आकाश की भांति तुम में कोई कमी पेशी नहीं आ सकती। सिर्फ शरीर अलग अलग देखने में आते हैं, इसलिए आत्मा अलग अलग नहीं हुई। जैसे हजारों घड़े हैं, उन सब में आकाश समाया हुआ है। घड़ों को तोड़ने से आकाश ही आकाश रहेगा, जो पहले भी था तथा अब भी है। ये जो नाम तथा रूप अलग अलग दिखाई देते हैं, वे सब अज्ञानता के कारण ऐसा प्रतीत होते हैं। जब ज्ञान होता है, तब एक आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं रहेगा। उस ज्ञान व प्रकाश के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं देख सकेंगे। उस ज्ञान द्वारा ही मैं सबको जानता हूँ, अर्थात देख सकता हूँ। पंचीकरण बार बार पढ़ो तथा योग वशिष्ठ भी मंगवा कर पढ़ो। दुख तो सुखों की सुंदरता है, सदैव शांति पूर्वक दुख सहन करने चाहिए। जो हो रहा है उसमें भी कुछ न कुछ भला ही होगा। जय राम जी की। जय साईं लीलाशाह।